हम अक्सर सोचते हैं कि त्योहार बस जश्न मनाने के दिन होते हैं, लेकिन असल में ये उससे कहीं ज्यादा हैं। ये किसी भी समुदाय की आप कह सकते हैं धड़कती हुई आत्मा होते हैं, उसकी एक जीती जागती कहानी। तो फिर सवाल ये उठता है कि कोई भी समुदाय अपनी इन कहानियों को सदियों तक पीढ़ी दर पीढ़ी आखिर जिंदा कैसे रखता है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए हम चलते हैं हिमालय के एक बहुत ही खास इलाके में, एक ऐसी जगह जहां के स्थानीय मेले एक जीती जागती इतिहास की किताब की तरह हैं। देखिए, इन कहानियों की जो जड़ें हैं ना, वो अक्सर आस्था और भक्ति में ही मिलती हैं। यहाँ के ज्यादातर जश्न, ज्यादातर त्योहार देवी देवताओं और उनकी पूजा से ही गहरे जुड़े हुए हैं। और यहाँ आस्था के कितने अलग अलग रंग हैं, ये देखने लायक है। सोच के देखिए, एक मेला है जो भगवान इंद्र के मामा को समर्पित है, तो वहीं दूसरा मेला भोटिया जनजाति के प्रमुख देवता के लिए है। और ये देखिए, मलयनाथ मेले में तो एक दिव्य शक्ति की पूजा एक बेटे के रूप में की जाती है। कितना अनोखा है ये। कंद्रा मेला माँ कोकिला के दरबार में लगता है, और धनलेख मेला घोड़मल देवता का जश्न मनाता है। मतलब हर मेले की अपनी एक अलग कहानी, अपना एक अलग देवता, और ये सब मिलकर इस इलाके की सांस्कृतिक विविधता को दिखाते हैं। और हाँ, ये आस्था किसी एक जगह तक ही सीमित नहीं है। ये पूरे इलाके को आप कह सकते हैं एक धागे में पिरोने का काम करती है। जैसे उत्तरायणी मेला को ही ले लीजिए। ये रामेश्वर से लेकर झूला घाट तक कई जगहों पर एक साथ मनाया जाता है। और शिवरात्रि, वो तो पूरे जिले का त्योहार है। इससे साफ पता चलता है कि आस्था इन समुदायों के जीवन में कितनी गहराई तक बसी हुई है। तो चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये मेले समय में जैसे कैद हो गई कहानियों को कैसे बयान करते हैं। क्योंकि यह सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, बल्कि ये इतिहास और लोक कथाओं का भी एक खूबसूरत संगम है। अब हम चलते हैं खास साल में, 1940। ये साल थल मेले की शुरुआत का है। रामगंगा नदी के किनारे लगने वाला ये मेला ये सिर्फ एक स्थानीय जश्न नहीं है, बल्कि हमारी सामूहिक याददाश्त का एक प्रतीक है। पता है इसकी शुरुआत क्यों हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की याद में। ये बात दिखाती है कि कैसे एक स्थानीय मेला भी देश के इतने गहरे जख्मों का अपनी यादों में सहेज कर रख सकता है। अच्छा, अब एक और संख्या पर गौर करते हैं, 12। इस संख्या जुड़ी है कंडाली उत्सव से, एक ऐसा अनोखा, एक दुर्लभ त्योहार जो हर 12 साल में सिर्फ एक बार मनाया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? इसकी वजह इतिहास के पन्नों में नहीं मिलती, बल्कि इसकी वजह छुपी है कुछ बहुत ही दिलचस्प लोक कथाओं में। और यहां आकर ना, इतिहास एक सीधी कहानी नहीं रहता, बल्कि एक पहेली बन जाता है। कंडाली उत्सव के पीछे दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुनाई जाती हैं। एक कहानी 1841 की है, जिसमें गांव की महिलाओं ने कंडाली की झाड़ियों में छिपे हमलावरों को खदेड़कर अपनी बहादुरी दिखाई थी। और दूसरी कहानी वो एक मां के श्राप की है, जिसने अपने बेटे की मौत के बाद गुस्से में कंडाली के पौधे को हर 12 साल में नष्ट होने का श्राप दे दिया। अब कौन सी कहानी सच है, ये शायद ही कोई जानता हो, पर दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही कहानियां इस त्योहार को जिंदा रखे हुए हैं। तो हमने आस्था की बात की, इतिहास की बात की, लेकिन इनके अलावा ये त्योहार जमीन की धड़कन से भी जुड़े हैं। ये प्रकृति के चक्र, खेती-बाड़ी और मौसम के बदलाव का जश्न है। एक नाम है हिल जात्रा। इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है। हिल यानी कीचड़ और जात्रा यानी यात्रा, तो इसका मतलब हुआ कीचड़ की यात्रा। नाम से साफ है कि इसका कनेक्शन खेती और जमीन से है। ये त्योहार मॉनसून के अंत और धान की रोपाई के सीजन का सेलिब्रेशन है। ये एक बहुत ही अनोखा कृषि और पशुपालन से जुड़ा त्योहार है, और माना जाता है कि इसकी शुरुआत नेपाल से हुई। ये एक बेहतरीन मिसाल है इस बात की कि सांस्कृतिक विचार और परंपराएं कैसे सरहदों के पार भी सफर करती हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? हिल जात्रा में जो मुखौटा नाटक होता है, वो सिर्फ स्थानीय नहीं है। उसकी झलक हमें नेपाल, सिक्किम, भूटान, चीन के मास्क ओपेरा और यहाँ तक कि जापान के काबुकी में भी मिलती है। जरा सोचिए, एक छोटे से हिमालयी गांव का त्योहार दुनिया की इतनी बड़ी नाट्य परंपराओं से जुड़ जाता है। तो चलिए आखिर में बात करते हैं जश्न मनाने की कला की, यानी उन प्रदर्शन कलाओं की जो इन त्योहारों की जान है, इनकी आत्मा है। छोलिया महोत्सव, इसकी शुरुआत 1997 में हुई। ये महोत्सव इस इलाके की एक बहुत पुरानी मार्शल डांस परंपरा को एक मंच देता है, उसको सबके सामने लाता है। यह नृत्य शादी ब्याह और दूसरे खुशी के मौक़ों पर किया जाता है। ये सिर्फ एक डांस नहीं है, बल्कि ये है खुशी,
जीत और उल्लास का प्रतीक। और ये कितना लोकप्रिय है इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसे छलिया, छोलिया, सारी, दुलेटी जैसे कई नामों से जाना जाता है। नाम भले ही अलग अलग हों, पर जश्न की जो भावना है, जो स्पिरिट है, वो एक ही है। तो इतनी सारी बातों के बाद एक चीज तो साफ है, ये त्योहार कैलेंडर पर लिखी सिर्फ तारीखें नहीं हैं। असल में ये मेले एक जीता जागता संग्रहालय हैं। ये कहानियां हैं, आस्था की जो हमें ईश्वर से जोड़ती हैं, इतिहास की जो हमें हमारा अतीत याद दिलाती हैं, लोक कथाओं की जो कल्पना को जिंदा रखती हैं, प्रकृति की जो हमें मौसम के चक्र से बांधती है, और कला की जो हमें जश्न मनाना सिखाती है। तो